नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आज के हम इस वीडियो में इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ इंटरव्यू में जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो इंटरव्यू हो IBPS PO की, SBI PO की या तो फिर हो RRB PO की। तो सभी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं वो भी बताए जाएंगे इस वीडियो में। जो थोड़ा बहुत SBI में अलग रहते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको RRB, SBI और IBPS PO के लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है एडमिट जिसको कॉल लेटर बोल देते हैं हम, उसको लेके जाना होता है, जिसपे आपको फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन लगाना होता है। लेकिन जो थंब इम्प्रेशन है वो वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके सामने ही लगाना होता है। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने IBPS में प्री से भी पहले, सबसे पहले नोटिफिकेशन के बाद जो फिल किया था वो फॉर्म साथ में लेके जाना होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास तो वो फॉर्म अभी सेव नहीं है। तो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। अभी जब मेंस का रिजल्ट आउट हो जाता है तो IBPS और RRB और PO वाले जो हैं उनके लिए वो विंडो खुल जाता है, वो वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आपके जो KYC, जो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो लेके जाना होता है। ओरिजिनल भी, फ़ोटोकॉपी भी। याद रहे जो राशन कार्ड होते हैं और जो लर्निंग DL होते हैं, DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वो वैलिड नहीं होते हैं, तो उनको आप KYC डॉक्यूमेंट में कैरी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे वो माने नहीं जाते। उसके बाद मार्कशीट 10th और 12th की, जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे 10th या 12th के, उसकी मार्कशीट कैरी करनी होती है। और ये भी याद रहे कि जैसे RRB के एग्ज़ाम होते हैं उसमें लैंग्वेज जो मैंडेटरी होती है, जैसे पंजाब वालों के लिए पंजाबी लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, तो वो अगर तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपने पहले से ही कर रखी है तो ठीक है। अगर आपने वो अलग से कोई डिप्लोमा कोर्स करके या कैसे भी करके क्वालिफाई पेपर दिए हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत होती है। ये स्पेशली RRB PO के लिए था। उसके बाद ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है सभी सेमेस्टर्स की, वो आपको कैरी करनी होती है साथ में। प्रोविजनल डिग्री या तो फिर ओरिजिनल डिग्री, अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं है ये तो अभी भी आपके पास टाइम है इंटरव्यू तक का। आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री अप्लाई करके वो ऑब्टेन कर सकते हैं, वो साथ में आपको कैरी करना होता है। प्रोविजनल डिग्री या तो फिर ओरिजिनल डिग्री में से कोई भी एक। यहाँ पे आप प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट भी आपका चल सकता है। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होते हैं जो कैंडिडेट्स SC ST, फ्रीडम फाइटर, PWD या तो फिर EWS कैटेगरी है, और बहुत सारी कैटेगरीज जो रिजर्वेशन लेते हैं पेपर में, उसका भी सर्टिफिकेट आपको जो है लेके जाना होता है। इसका जो फॉर्मेट है नोटिफिकेशन के नीचे दिया होता है वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो फिर जो आपका स्टेट टू स्टेट थोड़े बहुत फॉर्मेट वेरी करते हैं वो भी वैलिड होते हैं। उसके बाद अगर आप अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं और आपने वहाँ पे मेंशन किया है तो एक तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैरी करना होता है, और साथ ही साथ जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं उनसे NOC सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है। ये NOC सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया है कि अभी प्रेजेंट में आप जॉब कर रहे हो, अगर आप NOC सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए इनके सभी के आपको ओरिजिनल सेट रखने हैं, साथ में 2 सेट्स जो हैं फ़ोटोकॉपी करके ले जाने हैं। जो फ़ोटोकॉपी किए गए सेट हैं वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ये बात खास ख्याल में रखनी है आपको। और SBI PO के लिए क्या अलग लेके जाना होता है, वो आपको एक नोटिफिकेशन के साथ जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको एक बायोडाटा टाइप 20-25 पेजों का वो फॉर्मेट होता है, जिसमें वो आपसे अलग अलग आपसे कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, सिबलिंग्स क्या काम करते हैं, उसके बारे में आपको वो कॉलम दिए होते हैं वो भरना होता है।
और वो घर से ही भर कर ले जाना होता है, जिसके वो 5 सेट करके आपको ले जाने होते हैं। वो जो 5 सेट रहते हैं वो यूजली जो पैनल में 5 मेंबर्स होते हैं सभी के पास पास एक सेट रहता है, और जो मेन सारी चीज़ों का सेट होता है वो जो पैनल को हेड कर रहे होते हैं उनके पास रहता है। और साथ ही SBI PO में आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट्स ले जाने होते हैं। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि या तो बैंक मैनेजर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ स्केल 2 या स्केल 3 उससे अटैच करवाना होता है, या तो फिर कोई भी गस्टेड ऑफिसर से वो अटैच करवा के चल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में कैरी करने होते हैं। ये आप बहुत ही ध्यान से 2 बार देख करके ले जाइएगा, ताकि आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स के कारण कम से कम आपको इंटरव्यू से नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ऐसे ही बहुत आगे एजुकेशनल वीडियो के लिए और मज़ेदार वीडियो के लिए और इंटरव्यू के गाइडेंस की कैसे प्रिपेयर करना है, उसके साथ कैसे करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंटरव्यू के रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड और करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी आपको प्लेलिस्ट हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।